पांचवें चरण का चुनाव प्रचार भी अपने जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सत्ता में वापसी के लिए अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बिल्कुल। और आज एक तरफ जहां अविनाश पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और ओडिशा में कैंपेनिंग की। ओडिशा में कांग्रेस की तरफ से राहुल ने मोर्चा संभाला, तो लखनऊ में खरगे और अखिलेश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के दावों को खोखला बताया। आज दिन भर चुनाव प्रचार में क्या कुछ खास हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। चुनावी प्रचार अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। सभी दल के नेताओं की तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के साथ जिस मुद्दे को उठा रही है वो है संविधान और आरक्षण का मुद्दा। आज राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अगर बीजेपी जीती तो इस संविधान को फाड़कर वो फेंक देगी। राहुल ने ओडिशा में बीजू जनता दल और बीजेपी पर तंज कसा और नवीन पटनायक के करीबी और पूर्व आईएएस अफसर पंडियन पर भी निशाना साधा। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इधर बंगाल में प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से धारा 370 को हटाने और पीओके के मुद्दे को दोहराया। शाह ने कहा कि पीओके भारत का है और उसे हम लेकर रहेंगे। ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। इधर लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी की विदाई तय है। देश की 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को तरसा देगी। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। इधर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने झारखंड में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के घर में पैसों का जो खजाना मिल रहा है वो कहां से आया है। नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन
शिवसेना समाप्त कर दूंगा। कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। तो कुल मिलाकर आधा चुनाव खत्म हो चुका है। बची हुई 4 चरणों पर वोटिंग होनी बाकी है और चुनाव प्रचार में बयानों की बाढ़ आ चुकी है। हर तरफ जीत के दावे हो रहे हैं और उम्मीद है कि बचे हुए चरणों में सियासी तपिश और बढ़ेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। रितेश जी, जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बयानों की बाढ़ आ रही है और जिस तरह से जो जमीनी मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं और इसके अलावा जो कुछ हो सकता था वो सामने आ रहा है,